जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तो एडवर्टाइज कर दी गई, लेकिन जब से उसके रिक्रूटमेंट रूल फाइनलाइज हुए हैं तब से एज क्राइटेरिया का मसला बना ही हुआ है। बार बार जो एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं इस उम्मीद से कि उनकी बात सरकार तक पहुंचेगी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रोच करके अपने मेमोरेंडम भी देते हैं, लेकिन अभी तक एज क्राइटेरिया में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। मुझे बताएं आपका नाम? मैम गंदीप। संदीप, मुझे बताएं कि आप कितने अभी पॉलिटिकल पार्टी से इस समय मिल चुके हैं, किन किन को मेमोरेंडम दे चुके हैं और ये कितने प्रोटेस्ट अभी तक कर चुके हैं केवल इस एज क्राइटेरिया के लिए? मैम अभी तक ये हमारा 30वां प्रोटेस्ट होगा। पिछले 1.5-2 महीने से हम प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जितनी भी लोकल पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं और इवन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ मैक्सिमम हम सबको मेमोरेंडम दे चुके हैं। क्या किसी ने भी कहा कि हम आपकी ये जो परेशानी है इसे सरकार के साथ उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल हो? मैम बोला तो सबने है, आश्वासन सबने दिया है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है। हुआ कुछ भी नहीं? जी मैम। 18 से 28 का ये जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, बहुत सारे वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि एसआई की पोस्ट के लिए क्योंकि फिटनेस होना भी ज़रूरी है, तो ये एज क्राइटेरिया बिल्कुल सही है। अगर आप इस क्राइटेरिया को बढ़ाकर 35 कर देते हैं या उससे भी ज़्यादा कर देते हैं, बहुत सारे तो वो लोग हैं जो फिजिकल टेस्ट जो हैं वो क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर JKSSB के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन क्यों कि रिटन टेस्ट में आप इतने सारे और एलिजिबल कैंडिडेट्स का आप एग्ज़ाम लें, उसके बाद उन्हें फिजिकल में तो बाहर होना ही है। मैम सबसे पहले कि ये जो फिज़िकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा ये सबके लिए सेम रहेगा। जो फिज़िकली फ़िट नहीं होगा वो अपने आप आउट होगा। और ये हमारी स्टेट में हम ही डिमांड नहीं कर रहे मैम, एक्चुअली ये गुजरात में भी 35 ईयर्स है, पौंडीचेरी में 40 है और कर्नाटका में 33 है और मैम तेलंगाना में भी अपर इसकी एज रिलैक्सेशन की बात उठी है। 23 सितंबर द हिंदू में 2020 में इसका आर्टिकल आया है। और मैम इसी के साथ बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में भी वन टाइम 40 ईयर्स दी गई है। अभी रिसेंटली असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म निकले हैं जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मांगे हैं और वहाँ भी एज 35 दी गई है, तो ये बिल्कुल जायज़ है। जो फिज़िकली फ़िट होगा, जो मेंटली फ़िट होगा, साउंड होगा, डैट विल गेट द जॉब। क्या सरकार में भी चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के किसी एडवाइज़र से आपने मिलने की कोशिश की, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? मैम हमने जम्मू में जो राजभवन है यहाँ पे कॉल की थी, उन्होंने बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्रीनगर में हैं, तो हमने उनके जो मेल हमने कर दिया, 40 से 50 मेल किए, लेकिन 2-3 दिन हो गए, अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। ग्रीवेंस सेल में भी आपने अपनी बात डाली लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया? जी मैम, कोई रिस्पांस नहीं आया। तो अभी आप आश्वस्त है, आपको लगता है कि इस एज क्राइटेरिया को चेंज किया जाएगा? क्योंकि अक्सर पहले भी यही देखने को मिलता है कि जब इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है, कुछ एक प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बाद सरकार भी ढीली पड़ जाती है और एज क्राइटेरिया मॉडिफाई कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि लगभग 1-1.5 महीना तो हो चुका है आपको प्रोटेस्ट करते हुए। मैम जैसे कि मैं कुछ स्पेसिफिक्स पे बात करूंगा, JNK की पॉपुलेशन है 1.3 करोड़ विच इज़ 1.03% टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और मैम अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज़ पर CIME की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 21.6 था, जो अभी 10.9 जो गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल कहा है कि इतना कम हुआ है। लेकिन अगर 10.6% अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो जो नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.6 है, यानी कि हमारे JNK का अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। सो इन ऑर्डर टू कर्ब अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो ये स्टेप तो लेना ही पड़ेगा मैम। और मैं बताना चाहूँगा इसी के साथ ही कि जो 28 से 37 साल का एज ग्रुप है, इनको डायर नीड है जॉब की और इनके लिए भी एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव होनी चाहिए। और 35 साल से जो कम एज के लोग हैं वो 70% है JNK में। आपका नाम? मेरा नाम गौरव शर्मा। और मुझे ये बताएं कि एक आपकी आर्गुमेंट आपकी तरफ से जो पहले भी प्रेस में सुनने को मिली वही यही थी कि 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट आखिर कौन होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन भी क्राइटेरिया रखा गया है और 18 एज रखी गई है। आपसे समझना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि 18 से 21 तक का ये जो एज ग्रुप है, इनके पास तो और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, लेकिन जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं 35 तक जब आप पहुंच जाते हैं तो आपके जो ऑप्शंस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरत है आपको कि आपके लिए ये ऑप्शन एक खोला जाए। बिल्कुल मैडम, हम शुरू से ये बात दोहरा रहे हैं अपनी। और मैडम आपने जो भी क्वेश्चन उठाया कि फिटनेस का, मैडम आपको पता होगी जहाँ पर JK PSC में 37 जनरल के लिए पहले एज होती थी, वहाँ पर मैडम 38-39 वाले DSP बन के ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अभी भी जो उन्होंने 37 साल का हमें फिर से 5 साल का दिया है, वहाँ पर कैटेगरी वाइज 40 वाले भी मैडम DSP बनेंगे इस बार, क्योंकि पुलिस की पोस्टें ज़्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि एंड्योरेंस, मैडम जिसमें दम होगा वो ग्राउंड क्लियर करेगा, जिसमें दम हो वो पेपर क्लियर करेगा, ले लेगा नौकरी। तो हम ये कहना चाहते हैं मैडम कि जो 28 से 37 जो उन्होंने कहा कि ये ग्रुप मैडम इस टाइम बहुत बड़ा सफ़र है। हमने अपनी ग्रेजुएशन मैडम 2009 में कर ली थी। हम अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहे, हमने जो MA कर रही थी सब कर लिया, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। एक चांस हमें पिछले 10 साल में ये दिया गया, हम बार बार कह रहे हैं, वो
एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, वो हमारी नाकामी नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें बिल्कुल टाइम पे पढ़ाया और हमने भी टाइम से पढ़ा और जी तोड़ हमने मेहनत अभी भी कर रहे हैं। लाल मलिक जी ने ये चीज़ महसूस की कि जम्मू कश्मीर के यूथ को हम बाकी देश के यूथ का तोल नहीं सकते। आपको पता है यहाँ पर मैडम पिछले 7 साल से पॉलिटिकल क्यास रहे, 370 एब्रोगेशन उसके बाद हुआ। उन्होंने अगर मैडम हमें रिलैक्सेशन दे के हमारे पर कृपा की थी, हम मनोज सिन्हा जी से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी इस डिमांड को कंसीड करेंगे और हमें एज रिलैक्सेशन दें। मैडम हम भी पिछले 1.5 महीने से हमारी बाकी एग्ज़ाम की तैयारी भी सब जो वेस्ट हो चुकी है। क्या इससे पहले आप एसआई की पोस्ट के लिए अपेयर हो चुके हैं, आपका मौका मिला था अपेयर होने का? मैडम एक ही चांस मिला है, हम में से मैक्सिमम लड़के मेरिट आउट है, कुछ 1-2 नंबर से, चलो जो जैसा भी था। हम चाहते हैं कि हमें एक मौका फिर से दिया जाए। जो फिजिकल एंडोरेंस की मैडम बात है उसकी उसका एक प्रोसीजर रहेगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन आप नहीं मांग? उसमें मैडम कुछ नहीं मांगते। जो 1600 मीटर इन्होंने रखी है वो अगर हम निकालेंगे तो हम जाएंगे आगे। तो वो मैडम जरूरी नहीं है कि 28 वाले सभी निकालते थे, आपको पता 28 में भी तो बच्चे बाहर होते थे। तो हम में से जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो निकाल लेगा अपना। तो हम यही बार बार अपनी डिमांड दोहरा रहे हैं। हमने मैडम बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी को पहले दिन जब ये रूल आए उसके 2-3 दिन के बाद हम उनके पास गए, हमने उनको मेमोरेंडम दिया, उनसे हमारी बात हुई। हमने उनको गुजरात का एग्जांपल दिया कि सर गुजरात में अगर 35 साल है तो अब ये तो नहीं कहोगे कि गुजरात की पुलिस इनएफिशिएंट है, वहाँ पर वो सही नहीं है, वो भी एफिशिएंट पुलिस है। तो उन्होंने हमारी बात को एंडोर्स किया, कहते ठीक है मैं आपकी बात जोर शोर से उठाऊँगा। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट युवा मोर्चा के जो अरुण देव सिंह हैं उनसे भी हमारी फ़ोन पर बात हुई, लेकिन उसके बाद वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो उन्होंने हमें ये कहा कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, आप इस बात को उठाते रहो। तो हम मैडम एक लिमिट के अंदर अपनी बात, आप देख रहे हो हम कोविड प्रोटोकॉल पूरा फॉलो कर रहे हैं, हम ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं लाते। हमने मैडम अपने मेमोरेंडम कश्मीर से भी कुछ गए एलजी साहब के टेबल पर और हमने भी जहाँ से भेजे। हम तरह तरह जो मैडम हमसे जो बाय रूल हो सकता है हम वो कर रहे हैं। तो हमें अभी तक आपकी बात किसी ने नहीं सुनी? मैडम ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए। हमारी कोई गलती नहीं है। हमने चाहे मैडम यूटी की सरकार है चाहे पहले की स्टेट की सरकार है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हमें मतलब है एम्प्लॉयमेंट से, वो आप हमें दे दो जैसे भी करके। अब आप ये कह दो कि नाउ वी आर द यूटी, तो रूल चेंज हो गया। मैडम हमने यूटी मांगा नहीं था, हमने जो कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जाते वोट देते, हमें मतलब रोजगार से। आप यूटी बनाओ, इसको ट्राइफिकेशन करो और इस यूटी को भी दोबारा एक बार स्टेट तो बनना ही है। तो मैडम आज वही ऑफिसर हमें कह रहे हैं कि हम यूटी में, मैडम वो लोग यहाँ पर 20-20 साल नौकरी कर चुके हैं। तो ये बड़ा दुख लगता है हमें कि आज हमें कैसे जवाब दे रहे हैं। मैडम हमने पढ़ाई जो की है वो स्टेट में की है, अब कोई यूटी बना के हमें यूटी का डोंस दे कि भी पौंडीचेरी के साथ मिलाएंगे, मैडम उसमें हमारी गलती कोई नहीं। गलती इनकी तरफ से सुधारेंगी भी चाहिए। आपने साफ तौर पर सुना कि युवाओं का ये कहना है कि इस एज क्राइटेरिया को मॉडिफाई करने की सख्त ज़रूरत है। आप एक अपॉर्चुनिटी तो उन युवाओं को दें जो रिटन टेस्ट में अगर क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिजिकल टेस्ट में पता चल जाएगा कि कौन लोग क्लियर कर पाएंगे, कौन लोग नहीं क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जिस तरीके की कमी जम्मू कश्मीर में है, उसे ध्यान में रखते हुए ज़रूरत है कि इस एज क्राइटेरिया को मॉडिफाई किया जाए। और दूसरा पॉइंट भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने हर पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी, आश्वासन ज़रूर मिले, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है।